वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलवाद के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बच्चे इस लेक्चर का हमेशा वेट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल का जीवन परिचय। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? मेंडल का जीवन परिचय। उससे पहले हम थोड़े से बेसिक की तरफ चलते हैं कि हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं वह क्या है? हमारा आनुवंशिकी एवं विविधताएं। चैप्टर 5। अब देखिए, जो हमारे मेंडल से पहले के जो भी एक्सपेरिमेंट थे, किसी ने बोला कि जीव उत्पन्न हमारे भाप से हुआ है, किसी ने बोला कि मेल कुछ ऐसा मटेरियल बनाता है जिससे फीमेल की बॉडी में जाने के बाद कोई ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतति का निर्माण हुआ है, किसी ने बोला कि रूही का पुतला है, किसी ने बोला कि अपने पसीने से जीव उत्पन्न हुआ है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखे हैं। आज की जो हमारी क्लास है उससे पहले हमारे एनसीईआरटी की बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इमेजिनेशन करना कि जो हमारा हाथी है, हाथी से उत्पन्न जीव, यानी कि हाथी से कोई बेबी होगा तो वो भी हाथी होगा। लाइक कोई भी चूहा, बिल्ली, कुत्ता, तो उनसे भी चूहे, बिल्ली और कुत्ते ही उत्पन्न होंगे ना। इंसान है, इंसान की संतति इंसान ही होगी ना। लेकिन जब हम उनके स्ट्रक्चर देखते हैं तब तो कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके जीन्स में, उनके फिंगरप्रिंट्स में, उनकी रेटिना में चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस कुछ इस तरह से होते हैं कि ये जैसे हमारी फिंगरप्रिंट या रेटिना है, किसी और चीज़ से सिमिलरिटी नहीं दिखाते हैं। हमारा जो जेनेटिक कोड है, जीन है, वो हमारे पेरेंट्स से सिमिलरिटी दिखाएगा, थोड़ी बहुत, कंप्लीटली नहीं दिखाएगा। तो ऐसा कुछ भी होता है। तो हमारी ये आनुवंशिकी एवं विविधता की ब्रांच है, इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम अगर कोई जीव उत्पन्न करना चाहे, हम अपनी मर्जी से उसके अंदर कैरेक्टर डाल सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है। अगर अब आज की बात करें तो अगर हम चाहें कि ऐसा बेबी हो जिसमें ये कैरेक्टर हो, कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेले, लता मंगेशकर की तरह गाना गाए, तो ये कैरेक्टर्स हम जीन डाल के उस बच्चे में बना सकते हैं। तो हम पूरा बेबी बना सकते हैं। आज यहाँ तक हमारी जेनेटिक्स पहुँच चुकी है। आज हम बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए आप हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल ने अपने लाइफ में क्या क्या किया। उससे पहले हम देख लेते हैं, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक हम किसको बोलते हैं? हमारे मेंडल को बोलते हैं। ऐसा क्या किया मेंडल ने अपने जीवन में, हम मेंडल को आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं मेंडल के जन्म से लेकर। किसकी बात करते हैं हम? पहले मेंडल की जन्म की बात करते हैं। मेंडल का जन्म कब हुआ? मेंडल का जन्म हुआ हमारे 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ हमारे मेंडल का जन्म? 22 जुलाई 1822 को। कहाँ पर हुआ मेंडल का जन्म? गांव था हमारा मोराविस। गांव था हमारा मोराविया। ऑस्ट्रिया का एक शहर है। क्या है यह?
ऑस्ट्रिया एक शहर है, उसका गांव है हमारा मोराविया, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? इस मोराविया को हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? चेकोस्लोवाकिया। क्या बोलते हैं हम इस मोराविया को आज वर्तमान में? 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये उत्पन्न हुए, उसके बाद ये एक गरीब निर्धन परिवार से थे। ठीक है, तो खेती बाड़ी किया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो इन्हें खेती की नॉलेज, फसल उगाने की नॉलेज पहले से ही थी। अपने इनकी फैमिली का जीवन यापन का कोई भी तरीका था, वो क्या था? पूरा डिपेंडेंट था कृषि पर, खेती बाड़ी पर। तो इन्हें फसलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बचपन से ही थी। उसके बाद में 1842 में, कब? 1842 में 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। क्या किया इन्होंने? 1852 में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843 में, कब? 1843 में ये अपने शहर लौट गए, जिसे कि ब्रूनो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपने घर लौट गए। घर लौटने के बाद मेंडल ने क्या किया कि इनके ही शहर के चर्च में एज अ पादरी वर्क किया। चर्च में किसके रूप में काम किया? पादरी के रूप में। उस टाइम क्या था कि जो पादरी के रूप में काम करता था उसे ग्रेगर की उपाधि दे दी जाती थी। क्या बोला जाता था? हमारे पादरी के रूप में काम करने वाले को हम क्या बोल दिया जाता था? ग्रेगर। मेंडल का नाम तो हमारे जॉन मेंडल था। पूरा नाम क्या था? जॉन नाम था, मेंडल उनका सरनेम था, लेकिन एज अ पादरी ये चर्च में काम किया करते थे, इसलिए इन्हें ग्रेगर की उपाधि दे दी गई। तो इनका पूरा नाम हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल पड़ गया। उसके बाद में 1853 में 51 में ये वियना चले गए, जहां इन्होंने 3 वर्ष क्या किया? इन्होंने एज अ मैथमेटिशियन एंड नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। कब से? 1851 में वियना चले गए। 3 साल तक मैथमेटिशियन एंड नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने स्टडी की। तो होप सो कि कोई इंसान 3 साल तक मैथमेटिशियन के रूप में काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपनी हायर डिग्री ले रहा है, तो मैथ्स में बहुत अच्छा होगा। मैथ्स में बहुत अच्छा होगा। तो हमारे जो मेंडल थे, मैथ्स में इनकी बहुत अच्छी कमांड थी, बहुत अच्छे थे मैथ्स में। उसके बाद में इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम क्या हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं क्या हुआ। तीन साल इन्होंने
एज अ मैथमेटिशियन एंड नेचुरल हिस्ट्री में स्टडी की। आगे देखिए, जब ये इनकी 3 साल की स्टडी खत्म हो गई, यानी कि 1851 में ये गए थे ना, 3 साल बाद में यानी कि 1854 में अब इन्होंने 1854 में क्या करना स्टार्ट कर दी, टीचिंग स्टार्ट करनी। क्या पढ़ाया करते थे ये, गणित पढ़ाया करते थे बच्चों को। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या पढ़ाया करते थे, हमारे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल मैथ्स पढ़ाया करते थे। 1854 से 1864 तक 1854 से 1864 तक मेंडल ने बच्चों को गणित पढ़ाई है। एज अ अध्यापक, एज अ टीचर इन्होंने वर्क किया है। मतलब कि मैथ इनकी बहुत अच्छी थी। बार बार बोल रही हूं कि मैथ इनकी बहुत अच्छी थी। अब देखो, गणित पढ़ाने के साथ साथ ये इन्होंने 1854 से 1865 तक एज अ पादरी चर्च में काम करने के बाद इन्हें जो थोड़ी सी फ्रीली जगह मिली, वहां पर इन्होंने मठ के उद्यान में, गार्डन में, उद्यान मटर को उगाया। किसको उगाया इन्होंने, उद्यान मटर को उगाया। ये साल कुछ कम नहीं थे, ऐसा इन्होंने 8 साल तक किया और 6 महीने में हमें यह फसल मिल जाती है कंप्लीटली। हम इसकी स्टडी कर सकते हैं 4 से 5, 3, 6 महीने तक कंप्लीट। हम तो जल्दी जल्दी इन्होंने एक से ज़्यादा पीढ़ियों के बारे में अध्ययन किया, बहुत सारे लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। कितने साल, 8 साल तक एक ही चीज़ पर मेंडल ने वर्क किया। इतना कोई भी नहीं करता, 8 साल एक ही चीज़ के बारे में इन्होंने पूरा डीपली उसको जाना। अब देखिए इन्होंने क्या जाना, इन्होंने बहुत सारे आनुवांशिकी के नियम दिए। इन्होंने बताया कि ऐसा इस तरह से होगा, ऐसा इस तरह से होगा। क्या बताया वो तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्होंने किसके आधार पर बताया कि 8 साल जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मटर के पादप पर, उनके आधार पर बताया। इस आधार पर इन्होंने वंशागति के नियम दिए। क्या दिए इन्होंने, वंशागति की इकाइयाँ दी, वंशागति के नियम दिए। क्या दिए, वंशागति की इकाइयाँ। पूरा कंप्लीट सब कुछ अगर आपको जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे हम सब कुछ करते रहेंगे, एक साथ तो हम सब कुछ नहीं कर सकते ना। सस्पेंस में रहिए कि इन्होंने वंशागति की इकाइयाँ दी, उन वंशागति की इकाइयों ने इन्होंने क्या दिया। उससे पहले इसी में मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करती हूँ, इस टॉपिक से बाहर जाकर है, इससे रिलेटेड। मेंडल ने हमारे उद्यान मटर पर प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए, उद्यान मटर पर। एक होते हैं हमारे मीठी मटर। क्या होती है एक हमारे मीठी मटर आपको मिले या आपको उद्यान मटर मिले। एग्जाम में 1 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 मार्क्स का, ज़्यादा नहीं, ओनली 1 मार्क्स का, कि हमारी मीठी मटर का साइंटिफिक नेम क्या है और हमारे उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम क्या, हमारा वैज्ञानिक नाम। तो हमारा मीठी मटर का नाम क्या है, लेथाइरस ऑडिटोरस। और हमारे उद्यान मटर का नाम क्या है, पाइसम स्टाइवम। अगर आपसे कोई पूछे मटर ने
मेंडल ने किस मटर पर प्रयोग किए? उद्यान मटर पर प्रयोग किए। साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम स्टाइवम। अब हम चल रहे थे हमारे टॉपिक पे कि मेंडल ने वंशागति की इकाई दी, ठीक है। कम से कम 30,000 पादपों पर मेंडल प्रयोग कर चुके थे इन 8 सालों में। तो फर्स्ट बार इनका पब्लिकेशन हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम मेंडल की जो भी शोध पत्र थे वो कहाँ पर प्रकाशित हुए और कब प्रकाशित हुए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर प्रकाशित हुए और कब प्रकाशित हुए। कब हुए? 8 फरवरी 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तावित हुए। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तावित हुए। कब हुए? 8 फरवरी 1865 पे। कहाँ हुए? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में सर्वप्रथम, सबसे पहले। वापस रिपीट कर रही हूं, कहाँ पर हुए? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। अब हमारी ईयरली बुक आती है, ईयरली बुक आती है ना, साल भर का पूरा करंट अफेयर उसके अंदर होता है, साल भर में जो जो हुआ है वो उसके अंदर होता है, इस तरह से हमारी बुक्स आती है। तो 1866 में एक सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका थी, सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका थी, उसमें इनके प्रयोग प्रस्तावित हुए। अब प्रयोगों को किस, मतलब उसका टाइटल क्या था? टाइटल था हमारा पादपों में संकरण प्रयोग। ये क्या था हमारा टाइटल, या फिर हम इसको बोल दें, हिंदी में ही लिखेंगे, हमारा पूरा क्या था, ये हमारा क्या था, हमारा हेडलाइन। ये भी चीज हमारे इंपॉर्टेंट है, किस नाम से प्रकाशित हुए? पादपों में संकरण प्रयोग। और इनका जो मूल शोध है, यानी कि इन्होंने जितना जितना लिखा था वो कहाँ पर प्रकाशित हुआ? जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। अब बात ये आती है कि मेंडल ने इतना कुछ किया था, फिर भी अगर हम बात करें कि मेंडल के प्रयोगों को उस टाइम कुछ भी अहमियत प्रदान नहीं की गई थी, और 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। अब मेंडल की मृत्यु किस कारण से हो गई? क्योंकि इनको किडनी डिजीज हो गई थी, किडनी डिजीज हो गई थी, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बहुत समय पश्चात 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने मेंडल के प्रयोगों के बारे में बताया। उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर बाद में जब उनके प्रयोग प्रकाशित हुए तब याद आया मेंडल भी तो ऐसा कुछ बोलकर गया था। उस टाइम मेंडल के प्रयोगों को अहमियत नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? क्योंकि मैथमेटिशियन टीचर्स थे, उन्होंने जो आंकड़े प्रदान किए वो लोगों की समझ के बाहर थे। क्या थे? लोगों को समझ में ही नहीं आया कि मेंडल जो इतनी इंपॉर्टेंट बात बोलकर गया था, क्या बोल के गया, ये लोगों की समझ के बाहर था और उस टाइम उनका प्रचलन नहीं हो पाया, लोगों को समझ में नहीं आ पाया। लोग उस टाइम एक और दूसरी उलझन में भी उलझे हुए थे। वो उलझन थी, डार्विन ने बोला था कि जो हमारे बंदर है वो मनुष्य के पूर्वज है। तो लोगों को सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्ट था कि भाई मनुष्य को बंदरों का पूर्वज कैसे, बंदर कैसे हमारे पूर्वज हुए? तो बस लोग तो उसी के पीछे पड़े हुए थे। मेंडल को किसी ने इतनी अहमियत प्रदान ही नहीं की। 10 साल बाद मेंडल के प्रयोग वापस आए
अलग अलग साइंटिस्ट, 3 अलग अलग साइंटिस्ट, तीनों अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रयोग किए और बताया। इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या बताया, किस तरह से बताया, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, किस प्रकार से विपर्यासी लक्षण थे, किस प्रकार से उनके प्रयोग हुए, सबको हम डिस्कवर करेंगे, सबको हम देखेंगे अच्छे से, बारीकी से, और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।